अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाजी के किचन से, यानी मैं अपनी बड़ी बाजी के घर आई हूँ मेरठ। अच्छा, बच्चों के जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आयत और इनाया के खुशी के अभी है ना सीयूईटी का एग्ज़ाम है, तो वो 21 का एग्ज़ाम है, उसके बाद 29 का है। और बुशरा के जो है अभी फर्स्ट ड्यूटी चल रहे हैं, तो इसलिए वो दोनों घर पर ही हैं। बस मैं आयत इनाया को लेकर आई थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था बाजी के घर आने का। अच्छा, अभी जो है ना बकरीद में भी टाइम था, तो मैंने सोचा बाजी के यहाँ पर रहकर आती हूँ थोड़े से दिन के लिए। तकरीबन मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर मैंने सोचा ना बकरीद के बाद जो है ना फिर मैं घर पर जाऊँगी। मैं जो थी ना रात आ गई थी और बाजी ने बनाई थी कीमे के स्टू और साथ में जो है बिरयानी। बस यहाँ पर जो है ना लंच की तैयारी हुई। नेक्स्ट डे पर तो काफ़ी सारा खाना रखा था। और वैसे भी मेरी फेवरेट है बिरयानी भी और स्टू भी, दोनों ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोरमे से ज़्यादा जो है ना मुझे स्टू ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है हमारा लंच हो रहा है। अच्छा, फिर शाम के टाइम जो है बाजी ने मंगाए थे क्रीम रोल। तो मेरठ में है ना इसी तरीके के मिलते हैं, इस तरह के बॉक्स में, और यहाँ के मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत जगह के क्रीम रोल खाए हैं, लेकिन यहाँ के जो क्रीम रोल का टेस्ट है ना वो एकदम मतलब खस्ता टाइप का है और टेस्ट भी अच्छा। इनाया ना घर से ही बोल रही थी कि मम्मा खाला जी के घर जाकर है ना मैं क्रीम रोल खाऊंगी। तो बस बाजी ने जो थे ना यहाँ पर क्रीम रोल मंगा दिए थे और वाकई बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा है। कितनी बार तो है ना मैं यहाँ से लेकर भी गई हूँ। कुछ चीजें ना ऐसी हैं जो मतलब मुझे बचपन से पसंद है और आज तक पसंद ही है। हालांकि मैंने ना गाजियाबाद से भी वहां से भी कई बार मंगा के खाए, लेकिन बस अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ के वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी क्रीम रोल थे, एकदम फ्रेश और एकदम खस्ता टाइप के। एक तरह मुझे यानी मेरी भांजी जो है ना अपना सूट दिखा रही थी, इसने ये अभी एम्ब्रॉयडरी कराया है। तो मेरठ में है ना बहुत ज्यादा वर्क होता है इस तरीके का। यहाँ पर है ना काफी सारे घरों में एम्ब्रॉयडरी वाली मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, इनके पास है ना जो फ्रेम खाली होता है, जैसे मतलब 6 पीस लगते हैं और उसमें से 1 पीस खाली है ना, तो इस तरह से अगर जान पहचान अच्छी है ना तो फिर वो अपना फैब्रिक देकर है ना इस तरीके का कुछ भी, मतलब इसकी फ्रेंड के यहाँ पर मशीनें थी ना तो इसने अपना फैब्रिक दे दिया था और इसकी फ्रेंड ने इसको बनवा कर दे दिया था। और ये सारा है ना कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी है, रेशम की पूरी, जैसे है ना रेडीमेड सूट्स वगैरह आते हैं ना उन पर रहती है, इसी तरीके की है। ये मुझसे भी बोल रही थी खाला जी आप भी लाकर दे देना फैब्रिक, अगर उनका फ्रेम खाली हुआ ना तो मैं आपकी भी करा दूंगी। मतलब हर बार है ना अलग अलग तरीके के डिजाइन आते हैं, तो जो उनके पास फ्रेम खाली होता है ना तो फिर वो लगा देते हैं उसमें ही। तो आयत इनाया अपना यहाँ पर लूडो खेलकर एंजॉय कर रही थी क्योंकि बाजी के तो छोटे बच्चे हैं नहीं। और फिर रात में है ना एकरा लगा रही थी आयत के मेहंदी। आयत मेहंदी लगवा तो लेती है, लेकिन फिर है ना जब भी हैंड टू हैंड बोलती है कि इसको धो दूं, और इतनी मुश्किल में इसने ये मेहंदी फिर सुखाई और फिर जब भी सूखते ही है ना फौरन से धोकर आ गई थी। तो इतनी ज्यादा डार्क नहीं हुई थी, लेकिन फिर सुबह में ना काफी ज्यादा डार्क हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे बाजी बना रही है आलू के पराठे नाश्ते में, क्योंकि आयत इनाया ने रात ही बोल दिया था कि खाला जी हम आलू के पराठे खाएंगे नाश्ते में। और बाजी ने ना सुबह सुबह ही है ना लंच के लिए कड़ी भी बनने के लिए रख दी थी और साथ में नाश्ते में बना लिया था बाजी ने मैंगो शेक। तो मैं ना यहाँ पर अपना फेस वॉश लाना भूल गई और साथ में अपनी क्रीम भी भूल गई। मैं सोच रही थी कि मैं जो हैंड पर्स लेकर जाऊंगी ना मैं उसमें रख लूंगी, लेकिन जो चीज़ है ना ये सोचते हैं कि बस हैंड टाइम पर रख लेंगे, फिर वो रह जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो यहीं से ही ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने करा था ये डर्माटच का फेस वॉश ऑर्डर, और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। काफी टाइम से मैं इसको लेने के लिए सोच रही थी और मैंने 2 बार ऑर्डर भी किया है, पर पता नहीं क्यों ऑर्डर होने के बाद ये घर तक पहुंचता ही नहीं है, बीच में ही कैंसिल हो गया था मेरा ऑर्डर। तो फिर मैंने ना यही वाला यहाँ से ऑर्डर करवा लिया था। और इसके है ना मुझे इंग्रेडिएंट्स से लगा, क्योंकि मैं ना कोई भी चीज वैसे देख के नहीं लेती हूँ, इंग्रेडिएंट देख के लेती हूँ। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है ना नियासिनामाइड, विटामिन ए और कोजिक एसिड वगैरह, ये फेयरनेस वगैरह के लिए ही है, डल स्किन वगैरह के लिए। तो समर्स के लिए भी काफी अच्छा है। और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, पर्सनली मैंने मंगाया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और रिजल्ट भी इंशाल्लाह मुझे इसके अच्छे मिले ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा एक रन अपने लिए कुछ अपना पर्सनल सामान वगैरह मंगाया था। और अच्छा, जब से मैं आई नहीं थी ना मैं सोच रही थी यहाँ पर आने के लिए, तब से ना शाम में इतना प्यारा मौसम हो रहा था, हवा वगैरह चल जाती थी, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। और तो जब से ना मैं यहाँ पर आई हूँ इतनी तेज शदीद किस्म की धूप है। तो और बाजी का घर जो है ना वो ऊपर है, तो ऊपर वाले घरों में ना थोड़ी सी ना गर्मी ज्यादा ही रहती है। तो फिर हम जो है ना शाम में आए थे यहाँ मार्केट में, और आए थे नाया को भी मार्केट में इसलिए लेकर जाना पड़ा क्योंकि इनकी मुझे जयपुरी जूतियां लेनी थी ना, बकरीद पे पहननी थी। मैंने सोचा अगर ऐसे ले आऊँ ना तो फिर मार्केट में दोबारा चेंज वगैरह का चक्कर रहता है, और आजकल है ना मार्केट जाना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये जो मार्केट है ना बाजी के घर से सबसे ज्यादा करीब पड़ती है, आई थिंक ये भगत सिंह मार्केट है। और सबसे पहले आते हैं ना मैंने ये सूट देखा था और ये मुझे काफी ज्यादा मतलब पसंद आया। 450 का था ये, दुपट्टे सहित कॉटन का। फिर मैंने सोचा ना आते में लेंगे, लेकिन जब तक है ना हम वापस आए ना मार्केट से तो ये मुझे मिला ही नहीं था। तो उसके बाद फिर है ना हमने यहाँ पर है ना ये देखे थे सूट वगैरह। मैं सोच रही थी शायद इसका ट्राउजर भी है, लेकिन इसका ट्राउजर नहीं था और ये 750 का खाली
खाली कुर्ता टाइप का था। तो मुझे है ना खुशी के लिए लेना था, बकरा ईद के लिए। उसने बोला था मम्मा मुझे है ना एक रेडीमेड सूट लाना है कॉटन टाइप का सा। और यहाँ पर है ना सारे जगह है ना, सब जगह बस कोट सूट नजर आ रहे थे। बस थोड़े से इनके पास है ना सूट थे, फुल सूट जो होते हैं दुपट्टे वाले, उसको वो चाहिए थे। लेकिन जिस भी शॉप पर मैं जा रही थी ना, आजकल पता नहीं क्यों कोट सूट ही ज्यादा सब जगह नजर आ रहे हैं। इनके पास या तो इस तरीके के कॉटन के फ्रॉक वाले थे, तो खुशी ना तो फ्रॉक पहनती है और कोट सूट के लिए उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास अभी नए भी रखे हुए हैं। फिर मैंने ये वाले सूट देखे थे, ये कॉटन के थे और कॉटन का इनका दुपट्टा था। फिर मैंने जो है ये देखे थे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाले, तो ये तो मुझे पसंद नहीं आए थे। इनके पास है ना बच्चों के एहराम भी थे, आयते नाई के दोनों के एहराम है ना खराब भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मुझे लेने तो ही यहाँ से देख लूं, लेकिन ये काफी ज्यादा छोटे साइज के हैं, मतलब ये पूरे हैंड को भी कवर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बस कोहनी तक ही अटक रहे थे। इनसे बड़े इनके पास बच्चों के थे ही नहीं, फिर थे तो फिर बहुत ज्यादा बड़े थे, वो बड़ों के साइज के थे। तो फिर मैंने कहा बेकार है, अगर थोड़ा सा ना बड़ा भी होता ना तो फिर मैं ले लेती। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से और भी देखे थे, लेकिन सारे डिजाइन और सारी जो चीजें थी ना इनके पास कोट सूट की थी। और ये वाला भी वैसे कोट सूट अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले दस्तरखान लेकर है ना शॉपिंग की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो स्पार्कल वाला दस्तरखान है ना, ये रमजानों में भी मैंने देखा था गाजियाबाद में, लेकिन तब तक मैंने लिया ना, ये पूरा ही रोल बिक गया था। मुझे यहाँ पर दिख गया है ये गोल्डन वाला, तो मुझे पसंद आया था बहुत ज्यादा। वहीं पर तो फौरन से ना मैंने इसमें से 2 मीटर कटवा लिया था, क्योंकि आजकल है ना स्पार्कल वाले बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मुझे ना इसमें का व्हाइट मिला था जो मैं अभी बिछाती हूँ, रमजानों में मैंने बिछाया था, लेकिन ये मुझे गोल्डन वाला बहुत ज्यादा प्यारा लगा था ना, तो फिर मैंने ये यहाँ से ले लिया था। और भी काफी सारे थे यहाँ पर, लेकिन मुझे बस वही लेना था। इसके अलावा कुछ क्रॉकरी वगैरह भी यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ था, तो इनके पास है ना काफी सारी क्रॉकरी थी। और क्रॉकरी देखकर तो ना मन करता है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो, लेकिन मेरे पास इतनी सारी क्रॉकरी हो रही है कि मतलब रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं निकालती भी नहीं है। ये बाउल भी है ना बहुत प्यारा था, मतलब 350 का ये बाउल था, लेकिन अच्छा लग रहा था, क्रिस्टल टाइप का सा। तो यहाँ पर जो है ना मैं आयत नाई के लिए जयपुरी जूतियां देख रही थी, क्योंकि बकरीद के लिए जो मैंने इनकी ना ड्रेस दिखाई है ना लास्ट ब्लॉग में, मैंने आपके साथ समर ड्रेस डिजाइनिंग सारी शेयर की अपनी और बच्चों की। तो इनके लिए जो मैंने बकरीद की ड्रेस रेडी की थी ना, उन ड्रेस के लिए है ना इनको जयपुरी जूती चाहिए थी, और ये रमजानों से ही कह रही थी, लेकिन रमजानों में मैंने इनके लिए ना वैलियां दिला दी थी, लेकिन इनके साइज की मिल ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो है ना फिर हमने देखे थे ये सूट, और मैंने कहा चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी है ना सूट बहुत सारे थे, लेकिन कोट सूट बहुत प्यारे प्यारे थे, और जो सूट थे ना वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। फिर काफी सारी शॉप पर हमने देखे, लेकिन कोट सूट ही ज्यादा थे। फिर वापस से आते में है ना फिर मैंने यही वाला ले लिया था, जो फर्स्ट शॉप पर मैंने देखा था, ये मुझे पसंद आया था फिरोजी वाला। और फिर हमें एक ये शॉप दिखी थी, इनके पास सारी जयपुरी जूतियों की शॉप थी, मतलब सब तरीके के इनके पास जयपुरी शूज थे। तो इकरा ने भी देखे थे अपने लिए, इसको ये वाले ज्यादा पसंद आए थे, तो इसने ये वाले लिए थे। और इनाय के जो थे ना वो मुझे ये व्हाइट वाले पसंद आए थे, तो इनाय के फिर हमने व्हाइट वाले ले लिए थे। और ये इन्होंने 350 की बताए थे, लेकिन 300 में लगा दिए थे। मैंने भी अपने लिए देखे, लेकिन मैंने अपने लिए लिए नहीं थे। फिर और भी है ना कई सामान हमने लिया था, और मार्केट में इस कदर की गर्मी लग रही थी बेहिसाब। फिर हमने गन्ने का ही रस पिया था, और रेस्टोरेंट है ना कोई भी हमें मिला ही नहीं, सब छोले भटूरे वाले थे। और आयत नाय बोल कर गई थी मम्मा मैं पिज्जा बर्गर वगैरह खाने हैं, लेकिन वहां पर जो है ना कोई भी हमें ऐसा रेस्टोरेंट मिला ही नहीं था, क्योंकि जिधर ही मार्केट है ना उधर मुस्लिम होटल वगैरह ज्यादा है। और हमें ना सोच रहे थे कुछ फास्ट फूड वगैरह, मतलब पिज्जा बर्गर वगैरह इस तरीके की चीज खाने का। अच्छा अब जो है बकरीद बहुत ज्यादा करीब है ना, तो हर जगह बस बकरे और कुर्बानी के जानवर ही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इकरा ने ये वाला कोट सूट लिया था, और पूरी मार्केट में है ना मुझे यही वाले डिजाइन का कोट सूट पसंद आया था। अगर खुशी को कोट सूट चाहिए होता ना तो फिर मैं यही वाला लेती, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके ना स्लीव्स पर वर्क है, और स्लीव पर वर्क वाले जो है ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं था, तो फिर मैंने उसके लिए तो कोट सूट लिया नहीं था। और इकरा ने ना अपने लिए ली थी ये वाली जयपुरी शूज, तो इसके ना सूट में बिल्कुल मैच कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सूट के साथ ही है ना मैच करके इसने ली है। तो ये वाला सूट है जो मैंने ना खुशी के लिए लिया है बकरीद के लिए। इस पर है ना सिर्फ लेस वर्क है, और इसका जो ट्राउजर है ना वो चिकन का है, और चिकन के ट्राउजर है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर ले लिया था। लाइट सा लग रहा था ये बिल्कुल, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी के हिसाब से ये सूट अच्छा लगा। ये सूट जो है ना उन्होंने हमें बताया था 950 का, लेकिन 850 में हमने ले लिया था। वैसे अच्छा है सूट, डेली यूज के लिए भी अच्छा है, ईद पर पहन के है ना डेली यूज में आराम से पहन सकते हैं। ज्यादा हैवी सूट है ना फिर डेली यूज में पहने भी नहीं जाते हैं। और ये दस्तरखान दिखा रही थी मैं बाजी को, मैंने ये वाला दस्तरखान लिया है। आयत के लिए है ना हमने ये लिया था एक ट्राउजर, ये थोड़ा ना कार्गो टाइप में है, व्हाइट कलर का मैंने लिया था। वैसे तो इसमें ना काफी सारे शेड थे, इसमें पिंक भी था, लाइट ग्रीन भी था, ब्लैक भी था, लेकिन ब्लैक काफी सारे हो रहे थे, इनके पास ब्लू भी हो रहे थे, तो फिर मैंने व्हाइट ले लिया था, क्योंकि टी शर्ट तो इनके पास काफी सारी है, टॉप वगैरह। पूरी जूती है ना मैंने ये ली थी इनाय की तो, और आयत की तो बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा मुश्किल में मिली थी, क्योंकि आयत की मिल ही नहीं रही थी साइज़ की, और जो मिल रही थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरी लग रही थी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। फिर ये हैंड वर्क की मिल गई थी मुझे, आयत की भी थोड़ा मस्टर्ड टाइप का कलर था इसका, फिर मैंने ये ले लिया था। हालाँकि मुझे ना आयत की वाइट लेनी थी, लेकिन वाइट में मिली नहीं, फिर मैंने ये वाली ले ली। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।